जो रिजल्ट आया है, आप ये सोचो हमने कुछ बड़ा नहीं पाया लेकिन कुछ छोटा भी नहीं पाया। 1 साल की एक्सटेंशन तो दी ना उन्होंने, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हमें ये चाहिए नहीं थी, क्योंकि 1 साल से क्या, ये तो लॉलीपॉप है। बड़ी बात सबसे ये अनफॉर्चुनेट हमारे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जिन जजेस ने हमारे लिए जो जजमेंट लागू की थी सितंबर में कि सभी टीचर हजरात को टेट देना पड़ेगा, जिसकी 5 साल से ज़्यादा कम सर्विस है उसको नहीं देना है, बाकी वालों को देना पड़ेगा, और वो जजमेंट हमारे ऊपर लागू थी। उसके बीच आप बताओ कितनी परेशानी आई, कितना कुछ हुआ, कहने लगे जम्मू कश्मीर की रिव्यू पिटीशन नहीं लगी है, कितना ब्लंडर किया लोगों ने, उनको शर्म अभी भी नहीं, शर्म नहीं है, मैं क्या कहूँ कि उन्होंने ब्लंडर किया और कितना फेक न्यूज़ें डाली। और उसके बाद फिर जब एक जो आरटीज जो की जो अभी पॉइंट नहीं थे उनकी जजमेंट आई, उस जजमेंट को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, टीचर्स को डिवाइड करने की कोशिश की, और 2011 के टीचर्स के ग्रुप बनाए गए। शर्म आनी चाहिए उन टीचर्स को। आप बताओ, आज मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आज जो जजमेंट आई है, बताओ कहां लिखा है कि 2011 वाला है उसका टेट होगा और 2010 से पहले है उसका नहीं होगा? बताओ, मुझे हिम्मत है तो मुझे जवाब दो। कहने का मतलब है कि इन लोगों को अभी भी शर्म नहीं है कि जो बांटने में लगे हैं इनका काम ही बांट रहे हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप परेशान ना हो। और इसके बाद यहाँ पे क्रिएटिव के लिए भी ग्रुप बनाया गया, लेकिन मुझे इंटीमेशन नहीं है। क्रिएटिव के लिए बहुत कुछ लोग ग्रुप बनाते हैं जो रिव्यू पिटीशन में आए नहीं है, जिनका पता नहीं है, जिन्होंने अपनी फाइल भी नहीं रिव्यू पिटीशन के लिए दी है हमें कि हमें पिटीशनर बनाइए, वो भी नहीं दिया। लेकिन सिर्फ ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में मिसगाइड करना लोगों को, अभी भी ग्रुप्स में जो दूसरों के डायरी नंबर शेयर कर रहे हैं, डायरी शेयर कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर की डायरी क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? उनको पता होना चाहिए कि अपने जम्मू कश्मीर काम कहाँ पे है। हमारे ऊपर वही इंप्लीमेंट चीज होगी, वही चीज आयद होगी जो जम्मू कश्मीर की तरफ से, जानब की तरफ से जो जहाँ पे रिव्यू में लगवाई थी। आज चलो सभी जितने रिव्यू पिटीशन है सभी उनके ऊपर एक ही कॉमन ऑर्डर आया, लेकिन उससे हम परेशान तो हैं ही, थोड़े बहुत होता तो है कि हमें उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारे लिए है कि उसमें दीपांकर दत्ता जी और जस्टिस मनमोहन जी जो थे, हॉनरेबल जस्टिस मनमोहन जी और हॉनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी थे, उन्होंने ये जजमेंट हमारे ऊपर लागू की थी। और वही आज वही उन्होंने ही जजमेंट हमारी रिव्यू पिटीशन जब ओपन कोर्ट में हियरिंग हुई थी तब भी वही थे, और तब भी हमारी जो बातें हैं उसको सिर्फ नोट डाउन कर रहे थे, लेकिन हमें पॉजिटिविटी दिख तो नहीं रही थी, लेकिन उम्मीद लगाई थी कि ये 25 लाख शिक्षकों का मसला है। लेकिन उनकी तरफ से पॉजिटिविटी अभी भी नहीं आई। सोच लो कि अभी ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जो ऑर्डर है, जो ऑनलाइन अपलोड बाद में होता है, लेकिन उससे पहले एक द हिंदू जो कहते हैं उसको एक ट्विटर अकाउंट है, और उस पर ये अपलोड हो जाता है कि 1 साल की एक्सटेंशन। देखो ये फिक्सिंग है, बिल्कुल ये फिक्सिंग की थी। और ये सोच लो कि जुडिशरी में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भरोसा जो है जुडिशरी के ऊपर कैसे रहेगा, हमारे संविधान के ऊपर कैसा रहेगा। लेकिन जो लोग हमारे पास पहले ही कह रहे हैं कि मुलाजमत कम की जाए, ये सारा वही प्लान चल रहा है। लेकिन एनी हाउ फिर भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एडवोकेट जो हमारे हैं, एडवोकेट ऑफ ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट हमारे जो अपने सूर्यदेव सिंह जी, मेरी उनसे लगातार बात हो रही है, अभी भी शाम को बात हुई, तो आप घबराएं नहीं। अभी हम मैदान में उतरे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आंगन से मैंने ये तब आपको कहा था कि हमने समुद्र में छलांग लगाई, अब हमें तैरना है। मैंने तब भी यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूं कि हमने एक समुद्र में छलांग लगाई है, तैरना तो है हमें, चाहे हमें तैरना आता है या नहीं आता, लेकिन हमें तैरना, हिम्मत हमें रखनी है। हमें अब रजू करना है क्रिएटिव के लिए, हायर बेंच के लिए, जहां 5 जजेस होंगे। तो मेरी उनसे बात हो चुकी है एडवोकेट साहब से। हमारा पहले का भी यही हमारी ये सोच थी कि अगर हमें जहां से कुछ 5-6% अच्छा नहीं मिलता तो हम रजू करेंगे हायर बेंच क्रिएटिव के लिए। और क्रिएटिव के लिए जो 2 जजेस थे ये साइड में होंगे, और हमारी बात जो सुनने के लिए होंगे वो होंगे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे सूर्यकांत जी, जो हमारी क्रिएटिव में हमारी जो बात जो सुनने के लिए रहेंगे आर्गुमेंट्स के लिए। और उसके बाद जस्टिस होंगे विक्रमनाथ जी, जस्टिस विक्रमनाथ जी, और उसके साथ होंगे जस्टिस VV नागारत्ना जी। ये हमारे जो अलग से जो हमारे जजेस होंगे जो हमारी बात क्रिएटिव में सुनेंगे। और क्रिएटिव में जम्मू कश्मीर की तरफ से हम इंडिविजुअली जो है केस फाइल करेंगे, और उसमें हमें एक सीनियर एडवोकेट भी लेने पड़ेंगे जो हमारे
जो हमारे केस को फाइल को पूरा तैयार करेंगे, पूरे केस को हमारे जो है अच्छा बनाएंगे। हमें उनकी जो है बहुत जो ज़्यादा है वो ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए हम उनके साथ रहेंगे। तो हम इसके साथ ही आप सबसे ये कहते हैं कि आप सब मिले रहें, बने रहें और हम जो है बहुत ही जल्द विद इन डेज जो है बहुत जल्द हमें क्रिएटिव में जाना होगा। और क्रिएटिव ही एक ऐसा है जहां से हमें हमारे लिए अच्छा डिसीजन जो है क्रिएटिव से हमें आ सकता है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है तमाम उस्ताद साहिबान से, आप हिम्मत ना हारें, आप सब बने रहें, अपनी लीगल टीम के साथ जुड़े रहें और पूरी लीगल टीम एक ईमानदारी और एक अच्छे नजरिए से बिल्कुल नेशनल लीगल टीम के साथ भी संपर्क में रहेगी और क्रिएटिव के लिए हम आगे निकलेंगे। हिम्मत नहीं आनी है, हमें बैठना नहीं है। हाँ, इसके साथ साथ हमें जो सरकार है, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने तमाम जो और भी जो हमारे टीचर्स हैं, जो लीडरान हैं, उनसे मेरी यह गुजारिश है कि आप सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाएं ताकि सेंट्रल सरकार जो है वो भी इसमें संशोधन लाए। और दूसरा, अपना जो काम आप कर रहे हैं वहां से भी आप थोड़ा प्रेशराइज करें कि अगर हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो हम आपके काम को भी नजरअंदाज कर सकते हैं। हर तरफ से प्रेशर होना चाहिए, तब जाके हमें सफलता मिल सकती है। लेकिन क्रिएटिव से हमें सफलता मिलेगी और हम क्रिएटिव के लिए जल्द से जल्द क्रिएटिव के लिए हम फाइल करेंगे, क्योंकि हमारी ऑलरेडी रिव्यू पिटिशन लगी है। क्रिएटिव में वही जा सकता है जिसकी ऑलरेडी रिव्यू पिटिशन लगी है। नए सिरे से कोई आएगा तो वो सिर्फ रिव्यू पिटिशन में आएगा। हम क्रिएटिव के लिए जाएंगे और रिव्यू पिटिशन हमारी लगी है। डबल बेंच से हम जा रहे हैं हायर बेंच में क्रिएटिव के लिए। तो इसीलिए मैंने आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी वो होंगे और जस्टिस विक्रमनाथ जी, जस्टिस बीबी नागरत्ना जी। तो उसके साथ हमें सीनियर एडवोकेट जो है वो लेना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ हम मिल बैठ के एक अच्छे तरीके से काम करेंगे और इसके ऊपर हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और इंडिविजुअली जाएंगे। लेकिन इसके लिए हर टीचर्स को अब रेडी रहना है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी का मसला है। ये सिर्फ प्रीतम दिमान की जॉब सिक्योरिटी का मसला नहीं है, हर एक शिक्षक जो हमारा उस्ताद जो है हमारा जम्मू कश्मीर का, उसकी जॉब सिक्योरिटी का मसला है। और अपनी अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए हर टीचर्स को आगे निकलना होगा। मन में कोई प्रश्न, मन में कोई अगर दिमाग में कोई प्रश्न होगा, उस सवाल को आप साइड में छोड़ें और क्रिएटिव के लिए आगे। और जो भी आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करता है, चाहे किसी भी तंजीम का वो लीडर होगा, उसको पहले उसको कहिए कि आप हमें जॉब सिक्योरिटी के लिए एश्योरेंस दो कि आप जॉब सिक्योरिटी हमारी बचा सकते हो। अगर जॉब सिक्योरिटी वो आपकी नहीं बचा सकते हैं तो उनको कोई बात कहने का हक नहीं है कि टीचर्स को मिसगाइड करने का, अलग से ग्रुप क्रिएट करने का। अगर उनको ज्यादा काम करने का शौक है तो हमारे साथ आइए क्रिएटिव में और हम क्रिएटिव लगाएंगे। आइए मेरे साथ प्रीतम के साथ क्रिएटिव में हम टीचर्स के हक व हकूक की लड़ाई लड़ेंगे।